ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसीलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। आज का प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? है ना, पता पड़ता है ना कि इनका दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है, माना दैवी गुणों पर ध्यान है, तो उनकी कुछ निशानियां होती हैं जो नजर आती है। तो उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। हर एक चाहता है कोई मुझे तंग ना करे, पर ये भी देखना है कि मैं कितनों को तंग करता हूं। तंग तो होता होगा ना कोई। तो ये भी दैवी गुणों की धारणा जो करते हैं, जिनका इन पर ध्यान रहता है, तो वो किसी को तंग नहीं करते। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। दैवी गुणों की सब्जेक्ट। दिव्य गुण क्या होते हैं सबको पता है? पता है ना? पता है कि नहीं पता है? तो उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। अगर हमको नाराज होने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, कुछ भी बोल देने की आदत है, तो तैयार रहें, ये सब आपके साथ होने वाला है। क्योंकि आप सिखा रहे हैं दूसरे को कि आप ऐसा करो।
ऐसे ही करना, नहीं? कहीं को ऐसा होता है ना, आदत पड़ जाती है, दूसरों से छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, तो फिर आप तैयार रहना कि अब दूसरे भी नाराज हैं। वो आपने एक्ट सिखा दी दूसरों को। इसे कई बार कहते हैं ना कि बच्चों के सामने ऐसी कोई एक्ट ना करो जो वो जल्दी से सीख जाए। तो हमें हमारे कर्मों से कोई ऐसी एक्ट नहीं करनी है जो दूसरे सीख जाए। इसीलिए कहा कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख दूसरे करेंगे, तो जिनका ध्यान दैवी गुणों पर रहता है वो बात ये वाली याद रखते हैं, तो अच्छे ही क्यों ना कर्म दिखाएं। तो जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं, भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहां भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। किसके कारण? माया के कारण, माना अवगुणों के कारण, माना विकारों के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। पता पड़ा ना कि हम पहले कैसे थे, अभी हम कैसे बन गए। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहां तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसीलिए तुम यहां पढ़ने आए हो। किस लिए और किसके पास आए हो, ये तो पता पड़ गया ना। किस लिए आए हो पता पड़ा कि मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देते हैं, इसलिए तुम यहां पढ़ने आए हो। किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। जो ये बाबा अक्षर है ना, ये मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। मम्मा पालना करती है, पर बाप तो बाप है जो सब कुछ देता है। समझा? तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ये जो अमीरी है ना, ये संस्कारों की है।
ये स्वभाव दैवी गुणों की है। इस अमीरी के आगे ना वो धन दौलत कुछ भी नहीं होती है। इस समय जिसके अंदर संस्कार है ना, वो माला माल है। और जिसके अंदर संस्कार ही खत्म हो जाए और ये भी ना पता पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और बेसमझ हो जाए, वो कंगाल है, भले उसके पास नोट चाहे कितने भी हो, क्योंकि वो तो खत्म होने वाले ही हैं। उन नोटों का वो लाभ नहीं ले सकता। लाभ भी संस्कार और स्वभाव के आधार पर ही मिलता है। ऐसे सबके पास धन है पर लाभ नहीं, उस धन का लाभ नहीं। तो इसीलिए कि बाबा आपको अमीर बना रहे हैं। जो बाबा अमीर बनाते हैं ना, वो दुनिया में कोई भी बन ना सके। तो इस चीज का एहसास अगर आत्मा को हो जाए, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। तो फिर सुबह आती है और तुम अमीर बन जाते हो, कितनी सहज बात है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। क्या बनने की? अमीर माना संस्कारों से अमीर बनने की। भगवान के दिए संस्कारों से बाप समान अमीर बन गए हो। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो बैठे तो हम सारे ही बच्चे हैं, बाबा के सभी बच्चे हैं, पर कौन कितना पुरुषार्थ करता है ये उसकी खुशी से झलकता है। तो दुखी रहता हो, परेशान ही रहता हो, सब कुछ प्राप्त भी हो तब भी दुखी है, तो फिर इसमें उसके पुरुषार्थ की कमी कहेंगे ना, उसके अपने अनुभव की कमी कहेंगे ना। इसीलिए बारंबार कहा जाता है बच्चे तो बन गए, पर क्या बच्चे सच में बने? तो ये पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसीलिए बनते तो हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का, रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जानते हो ये बात, फिर उससे दोस्ती क्यों करते? वैसे मालूम है ना कि जो रावण के संस्कार है वो तुम्हारे में नहीं होने चाहिए, फिर भी उससे दोस्ती कर रहे थे और समझते कार्य तो ऐसे ही करना पड़ेगा। माना रावण के अंदाज में कार्य करना, ये कौन सी समझदारी है? तो तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकार रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले दे अभिमान में होंगे, वे ना बाप को याद कर सकते ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहां आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वे आकर यहां रिफ्रेश होते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वही यहां आकर रिफ्रेश होते हैं। ये बात याद है ना? सब नहीं पहुंच पाते, निश्चय भी तो पक्का नहीं है। तो जिनको पक्का निश्चय है वे यहां आकर रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं। अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो। समझो तो सही, तभी तो आओगे। अगर समझा नहीं तो आओगे कैसे? फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा।
ऐसा बच्चा अभी बना है नहीं बना है ये देखना पड़ता है। क्योंकि जिसको निश्चय हो गया, जिसको पता पड़ गया कि कौन आ रहा है, कौन बैठा है, वो रह नहीं पाता है। निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए। अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। माना रेगुलर पढ़ाई नहीं करता, बाबा की शिक्षाओं को धारण नहीं करता, तो सोचो चलो ग्रुप जा रहा है तो उनके साथ चल लो। ऐसे नहीं करना चाहिए, तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। ऐसे निश्चय बुद्धि तो बहुत होंगे, अरे हमें निश्चय हो गया, निश्चय हो गया, पर कर्मों से भी दिखेगा ना, उनके संकल्पों से। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सब शो हो जाता है कि कौन किसको कितना निश्चय है। इसीलिए बुद्धि से भी काम लेना होता है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, और सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्य की स्थापना होनी होगी। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। देखो ये बुद्धि ही है जो हमको श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित कर सकती है, पर इसी पे ही ताला लग जाए तो हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले भ्रष्ट कर्म कब कर लेंगे पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि को तो ताला लगा हुआ है, जिसने जज करके देना है कि क्या सही क्या गलत। बुद्धि तो तोल के देगी ना। संकल्प तो देखो तरह तरह के आते हैं, पर जजमेंट तो पास करते हो ना कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे संकल्प आते हैं। अभी तमो प्रधानता इतनी हो गई है कि जैसे जिसको संकल्प आते हैं वैसे ही करने लग जाता है। ये तमो प्रधानता की निशानी है। तो पहले संकल्प तो आते थे, लेकिन बुद्धि उनको तुरंत जजमेंट देकर, सही गलत की पहचान देकर ऐसे गलत रास्ते से सही पे ले आते थे। लेकिन अभी क्या होता है, सही रास्ते पे चलने वाले के लिए भी गलत गलत राय निकल आती है। कारण क्या है, बुद्धि सही नहीं है, रोंग चल रही है, तमो प्रधान है ना। तो कई कहते अच्छा ब्राह्मणों के साथ है, तो ब्राह्मण कौन सा सत्व प्रधान हो गए हैं? सभी ब्राह्मण सत्व प्रधान संपन्न संपूर्ण हो गए? सभी तो अपने को होशियार समझते हैं। और ये जो सभी अपने को होशियार समझते हैं तो भगवान को तो सेकेंडरी ही समझते हैं, क्योंकि खुद को तो वो भगवान समझते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। इसीलिए हालत ऐसी है। जिसने भगवान का कहा माना, बाद में इंसान आता है ना, तो यहाँ तो इंसान पहले कहना मानता है इंसान का, भगवान तो बाद में आ रहा है। तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो क्या आएगा? ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब ये ताला याद की यात्रा से खुलता है। फिर कहे अरे तुम तो बाबा के बच्चे हो, तुम तो बहुत ऐसे करते हो, पर कितना याद कितनी रहती है। अब बाबा की मुरली चलती है ना, वो कहाँ याद रहती है? घड़ी घड़ी तो भूल जाती है। चलो कुछ तो याद रख लो। अब रोज बाबा समझानी देता है, कहाँ हम स्मृति में रखते, कहाँ हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते। समझानी तो रोज मिलती है, ऐसा नहीं करना बच्चे, ऐसा नहीं करना, ये तुमको नहीं करना, वो तुमको नहीं करना। तो कहाँ हम सारी मुरली में से एक दो बातें भी याद रख लें कि ये नहीं करनी है, तो बच ना जाएंगे उस दिन। समझानी तो मिल ही रही है, नहीं मिल रही है, वो समझाने को कहाँ प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। इसीलिए हम फंस जाते हैं माया के चक्रव्यूह में। वरना रोज हमको अपना जीवन शुरू करने से पहले ही समझाने मिल जाती है।
ये जो अमृत वेले हम अपने को चार्ज करते हैं, फिर आपने कितना चार्ज किया, क्या समझा क्या नहीं समझा, फिर मुरली आ जाती है। फिर मुरली से आप जज कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं। ज़्यादा प्रेशर तो बुद्धि पे है भी नहीं। आपको तो सब कुछ बताया जा रहा है कि ये करना है ये नहीं करना, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। तो कुछ भी जास्ती सोचने का तो है ही नहीं। बस जो कहा उस पर थोड़ा विचार कर लेना, क्योंकि ये सब अपने लिए कहा गया है। लेकिन हम सुन ही रहे होते हैं दूसरे के लिए कई बार कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको उसने कल ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हमने क्या टेंशन रखा अपने लिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं रोंग कोई कर्म करता हो तो भी हम देख पा रहे हैं ना, वो इसीलिए कि हमसे ना हो जाए, कि हमसे ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। इसके लिए ही होता है हमारे सामने। अब ब्रह्मा बाबा के सामने तो सारे सीन आते थे। किस लिए आते थे? कि वो बच्चों को बता सके, अनुभवी बने, तो ताकि बच्चों को समझा सके। वरना कैसे समझाते कि ऐसा होता है ऐसा होता है। क्योंकि सारे तरह के जितने बच्चे होते सबकी समस्याएं होती थी, तो बाबा के पास समक्ष आते थे, तो बाबा बताते थे मुरली में। एक ही मुरली के अंदर सब तरह का लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पे बुद्धि को लगा हुआ ताला, जिसकी वजह से बाप की बात भी समझ नहीं आती। कई बार कहते हैं कि अरे रोज मुरली सुनते थे तो क्या बुद्धि में गया। रोज मुरली सुननी जरूरी है ना। हमने सुना ही नहीं, हम तो सिर्फ बैठे थे, कान तो हमारे बंद थे, नींद का नशा था, और खुद को हम चतुर सुजान समझे हुए थे कि अरे मुरली तो रिपीट ही हो रही है, मेरे को तो सब पता है। तो माया तुम्हें ऐसे थपेड़े मारेगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब आउट हो गए। इसीलिए ऐसा होता है। पता सबको होता है, ऐसा नहीं कहते कि समझदार नहीं है, समझदार है। पर बुद्धि को जब ताला ही लग जाएगा तो क्या जज करोगे? रोंग कर्म को ही राइट समझने लगोगे। ओके, तो यहाँ सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। इसीलिए किसकी बुद्धि में ये नहीं आता कि अब क्या होने वाला है, अब सत्युग में जाना है। सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। एक ही समय तुम्हें भगवान मिलता है, सोचो। एक ही समय तुम्हें उसका सुनना है, सोचो। और तुम्हें उसी समय पता नहीं किस किस का सुन रहे हो। कितनी कमाल की थ्योरी है हमारी। एक जन्म, एक समय, एक ही आपका सर्वस्व। शरीर छूटेगा ना, किसी ने नहीं पूछना आपको। फिर आपने फिर भी भगवान को ही पूछना। कोई बीमारी भी लगती है ना, डॉक्टर भी कहता है चलो अब हम तो अपना कर रहे हैं, आप थोड़ा दुआ करो। दवा तो हम कर सकते हैं, दुआ तो करो। अब दुआएं कमाई ही नहीं तो फिर लगेंगी कहाँ से? और वो इसीलिए नहीं कमा पाए क्योंकि हमने भगवान का साथ छोड़ के पता नहीं इधर उधर कहाँ निकल गए। तो ये सब कुछ होता है क्योंकि बुद्धि को ताला लगा। इसीलिए कल भी कहा था, ऐसे ऐसे कर्म हो जाएंगे जो आप सोचेंगे कि बाबा के ज्ञान में चलते हुए बच्चे भी ऐसे उल्टे उल्टे कर्म करने लगेंगे। सोचेंगे अरे नहीं तो भगवान ज्ञान देता था, फिर ऐसे कर्म क्यों किए उन्होंने? ज्ञान देता था पर ज्ञान अंदर ही नहीं जाता था, अपनी समझ पे ही चल रहे थे। तो फिर ज्ञान अंदर ही नहीं गया तो बचेंगे कहाँ से? ओके, कि अब सत्युग में जाना है। सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है ही नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं, है ना बच्ची, है ना बच्चे। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसे जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? ये जो मित्र संबंधी धन दौलत ये सब बंधनों में फंसे हुए हो ना, जो बाप को छोड़कर तुम इनके बंधनों में हो, तो बुद्धि का सत्यानाश होता है। फिर जब कोई कष्ट आता है तो बाबा बाबा क्यों करते हो? उन्हीं मित्र संबंधियों को याद करो ना। निकालना तुमको परिस्थितियों से बाबा ने है, और याद तुमको मित्र संबंधियों धन दौलत को करना है।
भैया अब उसी के पिछाड़ी लगो ना। क्यों याद कर रहे हो जब कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसा कर्म हो जाता है, क्यों याद कर रहे हो भगवान को? तुम तो भगवान से पहले सबको रखते हो ना, तो फिर उन्हीं को रखो। लेकिन मतलब की दुनिया है, जरूरत पड़े तो भगवान चाहिए और वरना इंसान चाहिए, मित्र संबंधी धन दौलत चाहिए। कल कितना क्लियर डिटेल में बाबा ने बोला कि जो मित्र संबंधी धन दौलत में अपनी बुद्धि लगाएगा फिर क्या होगा? छूट जाएगा ना, छूट जाएगा। मित्र संबंधी धन दौलत, इसी के पिछाड़ी मनुष्य आज भटक रहा है। आपको लगेगा कि अरे ये बातें क्यों ऐसी, बाबा देखो ना कितने समय से समझा रहे हैं, इसमें ना जाओ। धन दौलत के पिछाड़ी तुम चाहे लगे रहो, लेकिन अगर बाबा नहीं है ना, तुम काम करने जाओगे ना, कुछ भी वो सफल ही नहीं होगा। थोड़े दिन तो तुमको माया दिखा देगी चस्का सा, देखो बाबा के बगैर भी मेरा काम बन गया, और फिर जब ऊपर से नीचे गिरोगे ना, हड्ड गुड्ड सारे टूट जाएंगे। तो युक्ति तो बाबा बताते हैं कि अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी है, ऐसे बाबा नहीं कहते कि सर्विस नहीं करो, अब जॉब नहीं करो, नौकरी नहीं करो, बिजनेस नहीं करो, इसके लिए मना ही नहीं करते, पर कैसे करो, कैसी नीयत है आपकी उस समय करने की, वो भी तो चेक कर लो। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, और बाकी सारे दिन में करो ना आप वो बोली सर्विस। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है, तो लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं ना, भृकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा, तो वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भृकुटी के बीच में है, और तिलक की निशानी भी यहाँ होती है। तो बाप कहते तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है, जिससे विक्रम विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे, समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते हैं। देखो शरीर तो सबका छूटना ही है ना, तो क्या लेकर जाओगे, क्या कमाई करके जाओगे? तो ऐसी अवस्था हो जाए कि पता पड़ जाए कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, और सुख धाम का उनको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे ही नहीं सकते बाप के सिवाय। अब यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, तो यह उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? तो वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की फुर्सत भी नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? ये तो निश्चय है ना कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और नार ने हेट का मिसाल बताया ना, वो जैसे ऐसे निकालते हैं उसमें से, तो ज्ञान सागर से तुम भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। ऐसे भरते हैं धीरे 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 ऐसे खाली होते जाता है। ऐसे याद आया? वैसा तुम हो मीठे सिकिले दे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो।
फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। तो बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो वह समझते हैं भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, तो बाबा समझाते हैं वे ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। वो योग नहीं सीखते, वो हठ योगी बन जाते हैं। और राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम योग है ना, तो उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तो तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। और तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूं ना, तो यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। और मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा करो मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है। व्यवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मना किसको दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में है। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ना सके। कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हो सुख के लिए करते हो, पर सुख तो बाबा ही देगा ना। बिना बाबा के आपको सुख कैसे भासेगा। परिस्थितियों का, मुसीबतों का पहाड़ तो सिर पर वैसे ही पड़ा रहता है, पर उसकी फीलिंग ही ना है, बताओ तो वो सुख बाबा ही दे सकता है। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहां से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है ये भी तुम जानते हो। वे तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको ये बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना बाप के समीप अपने को पाता है, और उतना ही बाप भी आपका स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। माने ये कितना अच्छा पॉइंट है। अगर आपको पवित्रता में मेहनत लग रही है तो आपने जन्म से वरदान नहीं लिया है। अगर अभी भी आपको योग करने की मेहनत लग रही है तो आपने जन्म से वरदान नहीं लिया है, क्योंकि आपको जन्मते ही ये वरदान मिलता है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। आज का स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ना, भावनाएं जिसकी शुद्ध है, ट्रस्टीपना वो ही दिखा सकता है। ये नहीं अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या लेना देना, हम तो ट्रस्टी हैं। अगर भावनाएं ही नहीं जुड़ी हैं सेवा से तो ट्रस्टीपना आएगा कहाँ से? मैंपन नहीं आना चाहिए, मेरापन नहीं आना चाहिए, लेकिन भावनाएं तो जुड़ी होनी चाहिए। तो ट्रस्टी तो वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ये नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता है, मिलेगी सेवा कर लेंगे, हम तो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी की डेफिनेशन ही कहीं चेंज कर देते हैं। उसको समझते हैं ट्रस्टी माना न्यारे रहना, कोई फर्क ही ना पड़े, मिल रही है मिले, नहीं मिल रही हम तो ट्रस्टी हैं। पर भावनाएं जुड़ी होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप दिल से करोगे कुछ भी। ट्रस्टीपना आना साक्षीपना है, लेकिन न्यारे रहो, लेकिन याद रखो कि दैवी गुणों के साथ रहना है। बिना दैवी गुणों के क्या न्यारापन, वो तो अलग है, वो तो सन्यासियों समान हो जाएगा। और हम वो सन्यासी नहीं हैं, हम तो बेहद के सन्यासी हैं कि सब कुछ करते हुए, सबके बीच में भी रहते हुए हमारा न्यारापन है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो सारी बातें दिल में हैं, लेकिन सेवा की भावनाएं नहीं है। तो ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ओम शांति।